ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रत्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं बृहस्पतिवार व्रत के नियम की। बृहस्पतिवार का व्रत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति देव को समर्पित है। बृहस्पतिवार का व्रत जो भी व्रती करते हैं, अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, जल्द विवाह की कामना के लिए कन्याएं करती हैं, नौकरी में तरक्की के लिए लोग करते हैं, बच्चे जो हैं, जो कम उम्र के युवा हैं, वो पढ़ाई के लिए करते हैं, संतान की इच्छा रखने वाली जो महिलाएं हैं, वो संतान की इच्छा, संतान की कामना से करते हैं। तो अपनी समस्त कामनाओं के लिए, जो भी सांसारिक भौतिक कामना है आपकी, उसके लिए आप गुरु बृहस्पति और भगवान श्री हरि को इस दिन उनके व्रत से उन्हें प्रसन्न करते हैं और अपनी कामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, इस व्रत में बहुत ऐसे जो नियम हैं वो आपको अपनाने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि बृहस्पतिवार के व्रत को आप कब से शुरू करें, व्रत की संख्या कितनी होनी चाहिए, व्रत में आपको क्या खाना है, व्रत के दिन आपको किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कुछ कार्य निषेध होते हैं बृहस्पतिवार के दिन, वो जरूरी है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं ये तमाम जानकारियां। अगर वीडियो आपको पसंद आए, लगे आपके लिए उपयोगी है, तो जरूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, व्रत का बहुत ही महत्व है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं हम इस व्रत से। तो इस व्रत को हम शुरू कब से करें, ये बहुत जरूरी है जानना। किसी भी व्रत की शुरुआत के लिए 4 माह को बहुत उत्तम माना गया है। जिन महीनों में माघशीर्ष महीना आता है, माघ का महीना आता है, चैत्र का और वैशाख का, तो ये 4 महीने बहुत उत्तम होते हैं। और जो व्रत शुरू करने का महीना माघशीर्ष की मैं बात कर रही हूं, अगहन माह जिसे हम कहते हैं, सबसे उत्तम माना गया है इस महीने से किसी भी व्रत को शुरू करने के लिए। तो बृहस्पतिवार का व्रत अगर आप शुरू करना चाहते थे, और कुछ लोग होते जो पहली बार करते हैं, तो वो चातुर्मास में भी व्रत नहीं शुरू करते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पहली बार व्रत कर रहे हैं और भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं, तो हम उनके योग निद्रा से उठने यानी कि देवोत्थान एकादशी के बाद व्रत को शुरू करें। तो वो भी वक्त अब आ गया है। अगहन माह के शुक्ल पक्ष का जो पहला गुरुवार आएगा, उस दिन से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। अब ये भी एक जरूरी जानकारी है जो मैंने आपको बताई अभी, कि कोई भी व्रत हम शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं, तो माघशीर्ष महीने का शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार, इससे आप शुरू करें। 2 गुरुवार पहले कृष्ण पक्ष के पड़ेंगे, इससे नहीं शुरू करें। गुरुवार का व्रत या कोई भी व्रत हमेशा शुक्ल पक्ष से ही शुरू करना चाहिए। कितनी संख्या अब व्रत की हमें करनी चाहिए बृहस्पतिवार के? बृहस्पतिवार के व्रत की संख्या हमें 16 करनी चाहिए दोस्तों, और 17वें वार को हम उद्यापन करते हैं। इसमें एक और खास बात है, इसमें देखिए ज्योतिष में कई मत होते हैं, आपको मानने पर है कि आप किस मत को मानकर चलते हैं। तो देखिए, कई लोग मानते ये हैं कि 16 गुरुवार के जो व्रत हैं आपको वो लगातार करनी चाहिए। ये महिलाओं के लिए जानकारी है, तो आप ध्यान से जरूर सुनिए इस बात को। महिलाओं को हर महीने में एक व्रत हो सकता है कि उन्हें छोड़ना पड़े मासिक धर्म की वजह से। तो अगर ऐसी स्थिति आती है आपको, तो आप उस दिन एक मत के मुताबिक व्रत में रहें, मतलब फास्ट आप रखें, लेकिन आप पूजा पाठ कथा नहीं करेंगे। दूसरा जो मत कहता है कि नहीं, आप क्योंकि अशुद्ध हैं, अशुद्ध मानते हैं धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, शास्त्रों के मुताबिक, कि पूजा पाठ करने में रोक लग जाती है उन दिनों में, तो ऐसे में आप उस व्रत को ही छोड़ दें। तो ये आप अपने आचार्य से, अपने परिवार की सलाह से भी कर सकते हैं, लगातार भी कर सकते हैं, और उन दिनों के व्रत को आप छोड़कर भी 16 लगातार व्रत करें, और 17वां जो आए उसमें आप उद्यापन करें। व्रत की पूरी विधि, उद्यापन की पूरी विधि एक वीडियो के जरिए मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की हुई है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए अगर आप भी गुरुवार का व्रत शुरू करने वाले हैं, बहुत उपयोगी होगा। तमाम सामग्रियों की सूची भी मैंने आपके लिए अलग से बनाई है, आप देखेंगे तो आपको सहूलियत हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वो दोनों लिंक शेयर कर दूंगी, जहां से आप सामग्री की सूची ले सकते हैं और व्रत उद्यापन की पूरी विधि आपको मिलेगी, जो मैंने करके आपके लिए शेयर की है। दोस्तों, व्रत में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है कि हमें क्या खाना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में जो हम भगवान बृहस्पति देव को, भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं, वो लगाते हैं 3 मुख्य चीजों का। वो 3 मुख्य चीजें हैं चने की दाल, गुड़ और मुनक्का।
साथ में फल में हम केले का भोग जरूर लगाते हैं। तो 4 चीजें आप मान लीजिए। तो आपको शाम में जब आप व्रत खोलेंगे, इसमें खाना आपको एक बार है अनाज। आप चाहें तो सुबह जब पूजा करते हैं उसके बाद आप फल, जूस, चाय वगैरह ले सकते हैं, लेकिन अनाज आपको शाम को भगवान को दीपदान करने के बाद ही व्रत खोलना है। और उसमें आपको खाना क्या है, जो आपने भोग लगाया, जो बताई मैंने 4 चीजें, उसमें से 3 चीजें चने की दाल, गुड़ और मुनक्का, इसको आप प्रसाद में आप सुबह वितरित कर दें, थोड़ा अपने लिए बचाकर जरूर रखें और उसी से आप व्रत खोलेंगे। खाने का इसमें विधान है पीला मीठा भोजन, मतलब क्योंकि आपने चने की दाल खाई है तो बेसन से बनी हुई चीजें आप कुछ भी शाम को खा सकते हैं। आप पीले पराठे बना लें बेसन के, आप गुड़ मिला के पराठे बना सकते हैं, मीठी पूरी खा सकते हैं, आप बेसन का हलवा खा सकते हैं, बेसन के लड्डू खा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आप शाम को एक बार मीठा भोजन करेंगे। अब इसमें आपको खाना क्या नहीं है, जो चौथी चीज मैंने आपको बताई कि केले का बहुत विशेष महत्व है। बृहस्पतिवार व्रत में हम केले की पूजा आराधना करते हैं, जो मैंने आपको विधि में संपूर्ण विधि की जानकारी दी है, उसमें भी आपको बताया है। केला हम भोग में भी लगाते हैं, लेकिन हम केले इस दिन ग्रहण नहीं करते। जो व्रती होते हैं उस दिन, क्योंकि केले की हम पूजा करते हैं, तो हमें केले नहीं खाने होते। हम केले का दान करते हैं इस दिन। हम प्रसाद के तौर पर जो हमने भगवान को अर्पित किए हैं वो केले वितरित कर देते हैं, लेकिन हमें केले नहीं खाने चाहिए। जो व्रती हैं वो केले ना खाएं, अन्य कोई फल आप खा सकते हैं। तो इस तरीके से खाने का विधान होता है। आपको इस दिन एक और जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बाल धोकर नहीं नहाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। आपको और क्या काम नहीं करना चाहिए, जो व्रती हैं उनके घर में सफाई नहीं होती है इस दिन। जैसे आप सिर्फ अगर झाड़ू पोछा करते हैं तो पोछा ना लगाएं, बाकी झाड़ू करके आप सफाई कर सकते हैं। इतनी मनाही भी आम तौर पर लोग नहीं मानते, नहीं कर पाते। इस दिन आपको कपड़े नहीं धोने, इस दिन आपको गलती से बाल नहीं धोना है, इस दिन आपको तेल नहीं लगाना है। तो ये चीजें व्रती के लिए है। वैसे एक दिन पहले से ही ऐसा माना जाता है कि जो भी व्रती हैं उसको शुद्ध भोजन करना चाहिए किसी भी व्रत में। तो बृहस्पतिवार के व्रत में भी ये आप ध्यान रखेंगे। आपको एक दिन पहले से किसी भी व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और व्रत के दिन भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये प्रमुख और जरूरी नियमों में से एक है। आपको दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, पीले वस्त्र। भगवान विष्णु का प्रिय रंग है पीला, तो आपको पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु को पूजा विधि में हालांकि वो जानकारी दी है, फिर भी मैं आपको छोटा सा यहाँ पे बता दूं कि भगवान विष्णु को आपको पीले ही रंग की सभी चीजें अर्पित करनी चाहिए। जैसा हमने आपको बताया कि पीले केले का हम भोग लगाते हैं, चने की दाल पीली होती है, गुड़ पीला होता है, मुनक्का भी पीला ही होता है, ब्राउन कह लीजिए उसे। लेकिन पीले रंग के अन्य जो मेवा मिष्ठान, खासतौर पे फूल, वस्त्र, चंदन, सब पीले आप उनको अर्पित करें। बहुत विशेष महत्व इसका होता है बृहस्पतिवार के व्रत में। दोस्तों गुरुवार का जो भी व्रत रखते हैं, मैंने उनके लिए तो व्रती के लिए कुछ चीजें निषेध बताई, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य भी, जैसे आप व्रत कर रही हैं, आपके हस्बैंड उस दिन बाल नहीं कटवाएंगे, हजामत नहीं करवाएंगे, उस दिन वो भी कोशिश ये करेंगे कि कपड़े ना धोएं, क्योंकि इस दिन मनाही है चीजों की। जैसे आप व्रत कथा में भी आपने पढ़ी होगी ये जानकारियां कि इस दिन धोबी को कपड़े आपको नहीं देने चाहिए। अब हम ड्राई क्लीनर्स को भी दे देते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। विशेष साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। घर में वॉशिंग मशीन में आप कपड़े लगाते हैं, ये भी नहीं लगाना चाहिए। आपको अपने बाल भी गलती से भी नहीं कटवाने चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जिसकी जानकारी बहुत जरूरी है। ये जरूरी नियम है जो आपको अपनाने चाहिए। तो दोस्तों अपने घर परिवार की समृद्धि, खुशहाली के लिए अगर आप भी बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे हैं तो इन नियमों के साथ करें। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पतिवार का व्रत करने से भगवान श्री हरि की कृपा से तमाम तरह के संकट खत्म हो जाते हैं। और विशेष कामनाओं के लिए तो मैंने आपको बताया ही कि विशेष कामनाओं के लिए भी इस व्रत को आप जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि वर्ष में एक बार जो व्यक्ति 16 बृहस्पतिवार के व्रत कर लेता है उसे धन की कभी कमी नहीं होती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है और हर दिशा में जो भी जिस कामना से कर रहे हो उनकी तरक्की ही तरक्की गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा से होती है। तो उम्मीद करती हूं कि वीडियो में दी गई ये जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। आपको बता दूं दोस्तों, पहले भी मैंने बताया कि संपूर्ण व्रत विधि का एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखें अगर आप भी बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करने वाले हैं। सामग्रियों की सूची भी दी है। व्रत इसीलिए विधि मैंने बताई करके क्योंकि अगर आप रोजाना जब हर वार को करते हैं, हर साप्ताहिक बृहस्पतिवार को करते हैं, तो आप थोड़ी कम सामग्री में भी कर सकते हैं। लेकिन जिस वार को आप शुरू करेंगे और जिस वार को आप उद्यापन करेंगे उसकी पूजा विशेष होती है, तो उसी विधान से आप वो पूजा जरूर करें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं, ऐसी जानकारियां आपको पसंद आती है तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखिए ताकि ये जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय माता रानी।